बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 2 जून के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है पीएम रीचेज़ आउट यानी कि प्राइम मिनिस्टर रीचेज़ आउट। इसमें उसने बताया है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ये करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स जो है वो अडॉप्ट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के लिए। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो उनको इनवाइट किया है कि वो गवर्नमेंट का साथ दें, ताकि जो हमारे नेक्स्ट इलेक्शंस आएँ वो नॉन कंट्रोवर्शियल हों, उसमें किसी किस्म का जो है वो तजाद ना हो। देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है इमरान खान स्ट्रक आ कंसिलिएटरी टोन टूवर्ड्स द अपोजिशन। इमरान खान ने स्ट्रक होता है अडॉप्ट करना। इमरान खान ने एक बहुत जो है वो सुलह पसंदाना या मुसालहाना कंसिलिएटरी टोन लहजा जो है वो अडॉप्ट किया टूवर्ड्स अपोजिशन की जानिब इन हिज स्पीच इन द नेशनल असम्बली ऑन वेनसडे को नेशनल असम्बली में अपनी स्पीच में उन्होंने जो है वो अपोजिशन की जानिब कंसिलेटरी टोन जो है वो अडॉप्ट की। व्हेन ही रिक्वेस्टेड दैम, जब उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, टू कोऑपरेट, ताउन की, इन एग्रीइंग ऑन अ सेट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए एग्री होने पर उन्होंने उनसे कोऑपरेशन की, ताउन की दरख्वास्त की, सो डैट फ्यूचर इलेक्शंस कुड बिकम नॉन कंट्रोवर्शियल, ताकि जो हमारे फ्यूचर इलेक्शंस हो वो गैर मुतनाज़ा हो सकें। इट वाज़ अ रेयर एंड अ वेलकम, ये वो कहता है कि नयाब और खुश आइंद है, साइड टू सी द प्राइम मिनिस्टर रीचिंग आउट टू द अपोजिशन फॉर अ लार्जर कॉज। ये देखना कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपोजिशन की जानिब जा रहे हैं एक बड़े मसले के लिए, इंस्टेड ऑफ टेयरिंग इनटू दैम। टेयरिंग का मतलब होता है खींचातानी करना या लताड़ना, बजाय इसके कि वो उनकी खींचातानी करेंगे तो वो उनकी तरफ जा रहे हैं। तो कह रहे हैं ये रेयर, नयाब एंड वेलकम, खुश आइंद है। दिस रिफ्रेशिंग, अब वो इसकी वजह बता रहा है कि इस रिफ्रेशिंग टोन की वजह क्या है। दिस रिफ्रेशिंग टोन जिलेड विद द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। वो कह रहा है कि जो प्रोसीडिंग का ओवरऑल माहौल था, इन्वायरमेंट था, एम्बियंस था, उससे ये रिफ्रेशिंग टोन जो है वो मिलती है। विच इनेबल्ड द प्राइम मिनिस्टर टू लेबर थ्रू हिज लेंथी स्पीच, जिसने प्राइम मिनिस्टर को इस काबिल बनाया कि वो जो है वो अपनी लंबी स्पीच को वो जारी रख सकें, विदाउट इंटरप्शन एंड हैकलिंग, बगैर किसी मुदाखलत और रोक टोक के। द ट्रिशरी एंड द अपोजिशन बेंचेस हैड रीच्ड अ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग। जो ट्रिशरी यानी कि हुकूमत और अपोजिशन बेंचेस हैं वो एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच चुके थे, टू अलाउ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स टू फंक्शन नॉर्मली। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को नॉर्मली जो है वो फंक्शन करने की इजाज़त देते हुए वो कह रहा है कि ये लोग जो है वो एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच चुके थे। आफ्टर द रकस ड्यूरिंग द बजट प्रेजेंटेशन के दौरान झगड़े शोर के बाद ये लोग जो है वो एक वर्किंग अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच चुके थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी इनकी प्रोसीडिंग हुई, उन्होंने लेंथी स्पीच की तो वो विदाउट इंटरप्शन और हैकलिंग थी। दिस बॉडेज वेल फॉर द पोलिटिकल सिस्टम डैट अपीयर टू बी ओवर हीटिंग डेंजरसली। वो कहता है कि ये चीज़ जो है कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है वो नॉर्मली फंक्शन करें, तो ये कहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम के लिए जो है वो बेहतर की निशानदेही करता है। डैट अ पॉलिटिकल सिस्टम डैट अपीयर टू बी ओवर हीटिंग, यानी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जो है वो ओवर हीट करता नज़र आता था। द मैटर ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स रिक्वायर्स द हाइस्ट प्रायोरिटी बाय पार्लियामेंट। कहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का जो मामला है ये पार्लियामेंट की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा तरजीह जो है वो रिक्वायर करता है। द गवर्नमेंट ब्लंडर्ड, गवर्नमेंट ने गलती की, बाय बलडोजिंग अ बिल ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म थ्रू द नेशनल असम्बली। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बिल को जो है वो नेशनल असम्बली के ज़रिए बलडोज करके गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी गलती की। एंड वाज राइटली जस्टिसाइड बाय द अपोजिशन एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर इट, और इसके लिए इनको जो है वो सही क्रिटिसाइज़ किया गया। जस्टिसाइड मतलब क्रिटिसाइज़ किया गया अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। ओनली बिलाइटली डिड द गवर्नमेंट रियलाइज, सिर्फ गवर्नमेंट ने जो कहता है कि बाद में ये चीज़ रियलाइज़ की। इट सीम्स, ये नज़र आता है, डेट मैनी ऑफ द प्रपोज रिफॉर्म्स इन द बिल, कि बहुत सी रिफॉर्म्स बिल में जो प्रपोज की गई हैं वेन कंट्रारी टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के ख़िलाफ़ जाती हैं। एंड कुड हैव बीन चैलेंज इन कोर्ट, और इनको कोर्ट में, अदालत में चैलेंज किया जा सकता था।
The proposals required greater debate and discussion in order for all parties to reach a consensus। वो कहते हैं ये जो proposal है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, इसको बहुत ज़्यादा डिबेट, बहस व मुबाहसे और डिस्कशन की ज़रूरत थी इन ऑर्डर फॉर ऑल पार्टीज़ टू रीच अ कंसेंसस, ताकि जो तमाम पार्टीज़ हैं वो इत्तफाक राय तक पहुंच सकें। एंड दिस इज़ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नाउ एग्रीड टू डू, और यही वो चीज़ है जो प्राइम मिनिस्टर अब करने के लिए राज़ी हैं। द गवर्नमेंट इज़ इंसिस्टिंग ऑन अडॉप्टिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। गवर्नमेंट जो है वो इंसिस्ट कर रही है, जोर दे रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अडॉप्ट करने पर, विच द अपोजिशन लुक्स एट विद सस्पिशन, जिसको अपोजिशन जो है वो शक से जो है वो देख रही है, शक की नज़र से देख रही है। द प्रपोजल शुड नॉट बी डिसमिस विदाउट अ प्रॉपर डिबेट। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो प्रपोजल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, इसको प्रॉपर एक मुकम्मल बहस मुबासे के बगैर जो वो डिसमिस नहीं करना चाहिए। देयर मे बी मेरिट्स टू अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के फ़ायदे भी हो सकते हैं। इफ़ इट कैन बी टेलर्ड, अगर इसको इस तरह से फिट किया जाए, सो डैट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट बीइंग हैक्ड और मैनिपुलेटेड, कि इसको जो है वो हैक या मैनिपुलेट करने का कोई चांस ना रहे। तो वो कह रहा है कि अगर इसको इस तरह से टेलर किया जाए, फिट किया जाए, तो इसके जो है वो मेरिट्स, एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। द ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ डन सम वर्क ऑन इट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर जो है वो कुछ काम किया है। एंड वेरियस पायलट प्रोजेक्ट्स शुड बी लॉन्च इन ऑर्डर टू टेस्ट द मशीन्स, और इन मशीन्स को टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स, पायलट प्रोजेक्ट्स आप कह सकते हैं, न्यू या एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च होने चाहिए। द अपोजिशन शुड अप्रोच द मैटर विद एन ओपन माइंड इंस्टेड ऑफ नीडलेसली टर्निंग इट इनटू अ कंट्रोवर्सी। कहता है ओपोजिशन को भी एक ओपन माइंड के साथ इन मैटर्स को, इन मामलात को अप्रोच करना चाहिए, बजाय इसके कि वो नीडलेसली, अननेसेसरीली, गैर ज़रूरी जो है वो इसको कंट्रोवर्सी तनाज़े में जो है वो टर्न करें। तो कैसे इसको कंट्रोवर्सी में टर्न करने की बजाय, ओपोजिशन की बजाय इसको ओपन माइंड के साथ जो है वो अप्रोच करें इस मामले को। The government's biggest blunder these last 3 years has been its refusal to engage the opposition with sincerity। इन 3 सालों में गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी गलती थी वो अपोजिशन को जो है वो सिंसियरिटी के साथ इंगेज करने से इनकार था, रिफ्यूजल था। इट हैज़ अडॉप्टेड अ कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। इसने बहुत शुरू से जो है वो एक कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। एंड दिस हैज़ लेड टू अ ब्रेकडाउन ऑफ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द टू साइड्स, और इससे जो है वो दोनों साइड्स में, यानी कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक डाउन हुए। इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इज़ नाउ रेडी एंड विलिंग टू आल्टर दिस अप्रोच, अगर प्राइम मिनिस्टर अब जो तैयार हैं और विलिंग है, राज़ी हैं इस अप्रोच को बदलने के लिए, एज वॉज एविडेंट इन हिज स्पीच, जैसा कि उनकी स्पीच से भी नज़र आता था, देन द अपोजिशन शुड आल्सो रेसिप्रोकेट इन काइंड, देन अपोजिशन को भी चाहिए कि वो इसी तरह जो है वो रिस्पॉन्स करें। द रूट्स ऑफ द रिवालरी मे गो डीप, दुश्मनी की जो जड़ें हैं वो गहरी जा सकती हैं, बट द राइवल्स कैन एट लीस्ट सिट अक्रॉस द टेबल, लेकिन जो दुश्मन हैं वो कम अज़ कम मेज़ के गिर्द जो है वो बैठ सकते हैं। एंड स्टार्ट इंगेजिंग विद ईच अदर ऑन द मैटर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले में एक दूसरे के साथ जो है वो इंगेज करना शुरू कर सकते हैं। दिस वुड इंश्योर डैट, ये इस बात को यकीनी बनाएगा, द फाइनल बिल पास वुड इंजॉय द सपोर्ट ऑफ ऑल पार्टीज़, कि जो फाइनल बिल पास होगा उसने तमाम पार्टीज़ की जो है वो सपोर्ट इंजॉय की होगी। एंड वुड कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द सिस्टम फॉर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस, और अगले जो हमारे जनरल इलेक्शंस के लिए सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में भी ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टेकन अ पॉजिटिव स्टेप, प्राइम मिनिस्टर ने एक मस्बत कदम जो है वो उठाया है। एंड द अपोजिशन शुड रीच आउट, और अपोजिशन को भी आना चाहिए, एंड एक्सेप्ट द जेस्चर फॉर इट्स सिंसियरिटी, और इसकी सिंसियरिटी के लिए इस इशारे को जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि जो हमारे नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस हैं उसमें किसी किस्म की कंट्रोवर्सी ना हो, किसी को कोई उस पर जो है वो एतराज़ ना हो। आज का हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है नेगेटिव नैब इम्पैक्ट, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। इसमें उन्होंने बताया है कि इसकी जो नैब है इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा है हमारी इकोनॉमी पे और हमारे सिटीजन्स की वेल बीइंग पे। देखते हैं कि किस तरह। कहता है नैब हैज़ बिकम अ मेजर ड्रैग ऑन द इकोनॉमी। नैब जो है वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। कैसे? पैरालाइजिंग डिसीजन मेकिंग अक्रॉस ऑल टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, के ये तमाम जो गवर्नमेंट की टायर्स हैं, गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग को जो है वो फैसला करने की सलाहियत को पैरालाइज करते हुए ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। टायर्स गवर्नमेंट के जो हमारे पास 3 हैं,
सॉरी उसमें जुडिशरी है, हमारे पास एग्जेक्टिव है एंड लेजिस्लेचर है। सो व्हेन द पेट्रोलियम सेक्रेटरी टोल्ड द सेनेट पैनल, ताहम जब पेट्रोलियम सेक्रेटरी ने सेनेट पैनल से कहा डैट द ड्रेडिड एंटी करप्शन वाजरुक, ड्रेडिड मतलब ये खौफजदा, जिससे लोग जो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो, एंटी करप्शन वाजरुक यानी कि जो नैब है, हैड डिस्पोजेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द इनिशिएटिव टू टेक डिसीजंस, इसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के डिसीजन करने के जो इकदाम हैं उनसे उनको डिप्राइव कर दिया, डिस्पोजेस कर दिया, महरूम कर दिया है। एंड दैट नैब्स ब्रूटल एक्ट वाज इम्पोजिंग हैवी कॉस्ट ऑन द इकॉनमी, और नैब के ये जो वहशियाना ज़ालिमाना तर्ज अमल है इसने इकॉनमी पर जो है वो हैवी कॉस्ट जो है वो इम्पोज की है। ही वॉज गिविंग वॉइस टू पॉपुलर सेंटिमेंट, ये जो पॉपुलर सेंटिमेंट मशहूर एहसास जज्बात को जो है वो आवाज़ दे रहे थे जो सेक्रेटरी थे, पेट्रोलियम सेक्रेटरी। ही सेड डैट, उन्होंने कहा नैब नीडी टू बी रिस्ट्रेन, नैब को जो है वो रोकने की ज़रूरत है, सो डैट द कंट्री कुड अचीव इट्स फुल पोटेंशियल, ताकि मुल्क जो है वो मुकम्मल पोटेंशियल जो है वो अचीव कर सके। कंट्रीज़ कैन नॉट बी रन लाइक दिस, मुल्क इस तरह से नहीं चल सकते। ही वॉज कोटेड टू हैव सेड, उन्हें कोट किया गया ये कहते हुए इन हिज टेस्टिमनी टू द पैनल, पैनल को इनकी जो है वो टेस्टिमनी में जो है वो इनको ये कहते हुए कोट किया गया। इन्वेस्टर्स आर स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग का मतलब होता है टेक अवे या भागना या पीछोताप खाना, कहते हैं इन्वेस्टर्स जो है वो भाग रहे हैं। ही एडिड, उन्होंने मज़ीद कहा साइटिंग वेरियस सेवरल एग्जाम्पल्स वेयर फियर ऑफ एक्शन बाय द अकाउंटेबिलिटी एजेंसी, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देते हुए जहाँ जो है वो अकाउंटेबिलिटी एजेंसी के फियर की वजह से has kept bureaucrats from making crucial decisions at the expense of economy and the people, इकॉनमी और लोगों के एक्सपेंस पे जो है वो अहम डिसीजंस करने से जो वो इन्हें जो है वो दूर रखा। किसने? जो भी अकाउंटेबिलिटी एजेंसी का फियर था इस चीज़ ने, मतलब ये उन्होंने एग्जांपल देते हुए बताया, मुख्तलिफ एग्जांपल्स उन्होंने दी। अब उन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे कोट की है, वन सच इंस्टेंस इज़ द इनडिसीजन, एक एग्जांपल ये है कि इनडिसीजन था ओवर द यूटिलाइजेशन ऑफ 200 MCFD ऑफ स्पेयर कैपेसिटी एट द एग्जिस्टिंग RLNG टर्मिनल्स, ये जो नेचुरल गैस टर्मिनल्स हैं, मौजूदा नेचुरल गैस टर्मिनल्स पे वो कह रहा है स्पेयर कैपेसिटी की जो यूटिलाइजेशन थी 200 MCFD की, उस पे इनडिसीजन, उस पे जो वो फैसला नहीं हो सका। इस पे उन्होंने एग्जांपल दी है, अब बताएगा कि आगे क्यों। विच कैन बी यूटिलाइज टू जनरेट 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बता रहा है कि ये जो स्पेयर कैपेसिटी थी ये यूटिलाइज हो सकती थी 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो पता है इस पे जो इनडिसीजन है वो क्यों था? बिकॉज ऑफ फियर ऑफ एंडस नैब इंक्वायरीज, नैब की इंक्वायरीज के खौफ की वजह से जो है वो इस पे डिसीजन नहीं हो सका। द पैनल एग्रीड इंडिकेटिंग दैट द अकाउंटेबिलिटी बॉडी वाज डैमेजिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इकॉनमी, कहता है ये जो पैनल है ये भी राजी था इस तरफ इशारा करते हुए कि ये जो अकाउंटेबिलिटी बॉडी है, नैब है, ये बिजनेस इन्वायरमेंट को और माइशत को, इकॉनमी को जो है वो डैमेज कर रही थी। इफ़ नैब हैज़ अर्न एनीथिंग इन इट्स मोर देन 2 डिकेड्स ऑफ एग्जिस्टेंस, अपनी मौजूदगी की 2 से ज़ायद, वो कहता है कि दहाइयों में इन्होंने जो चीज़ अर्न की है, कमाई है नैब ने, इट इज़ द वाइड स्प्रेड मिसट्रस्ट ऑफ पीपल फ्राम ऑल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, तो ये माशरे के तमाम सेगमेंट्स के लोगों की जानिब से मिसट्रस्ट, अदम एतमाद इन्होंने जो है वो कमाया है। तो द एजेंसी हैज़ बीन माइड इन कंट्रोवर्सी सिंस इट्स अर्ली ईयर्स, कहते हैं ये जो एजेंसी है नैब है ये अपने अर्ली ईयर्स, पहले सालों में जो है वो तनाज़े में जो है वो फंस गई थी। uncalled for interventions by the watchdog in more recent time under its present chairman, कह रहे हैं इसके जो प्रेजेंट चेयरमैन है उनके अंडर जो गैर ज़रूरी इंटरवेंशन है बाय द वाचडॉग, ये नैब की जानिब से, इन सेवरल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो है वो स्फीयर्स में, हैव रॉब्ड इट ऑफ वट एवर इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी इफ़ एनी, कह रहा है कि अगर इसकी कोई क्रेडिबिलिटी या इंटेग्रिटी थी तो ये जो मौजूदा रिसेंट टाइम में ये जो अननेसेसरी गैर ज़रूरी इंटरवेंशन कर रहा है तो इसने इनकी जो इंटेग्रिटी और क्रेडिबिलिटी अगर इनकी कोई है थी तो वो भी इनसे छीन ली है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैनी नाउ सी नैब एज अ की ऑब्स्ट्रक्शन इन द वे ऑफ द नेशंस प्रोग्रेस, बहुत से लोग जो है वो अब नैब को एक रुकावट की तौर, जो नेशन प्रोग्रेस है, कौम की तरक्की है, उसमें रुकावट की नज़र से जो वो देखते हैं। इट इज़ लमेंटेबल डैट, ये बदकिस्मती है कि नैब हैज़ अचीव फ्यू रिजल्ट्स इन ओवर 20 ईयर्स,
कि इन 20 सालों में नैब ने वो बहुत कम जो है वो रिजल्ट्स अचीव किए हैं एंड इट्स अटेम्प्ट टू स्टॉप करप्शन एंड फाइनेंशियल रॉन्गडूइंग्स हैव बीन लार्जली अनसक्सेसफुल। और इनकी जो अटेम्प्ट्स हैं, कोशिशें थी करप्शन और फाइनेंशियल जो गलत इकदामात हैं उनको रोकने की, वो भी बड़े पैमाने पर वो कह रहा है अनसक्सेसफुल रहीं, नाकाम रहीं। Rather, in recent years, it has been turned into a tool for political persecution of opponents of sitting government। कहता है कि हालिया सालों में ये जो सिटिंग गवर्नमेंट के ओपोनेंट्स हैं, मुखालफिन हैं, उनके लिए ये सियासी परसिक्यूशन, सियासी अजाब के तौर पे जो वो टर्न हो गया है, सियासी अजाब का जो वो टूल बन चुका है। द ईगरनेस विद विच नैब हैज़ बीन इंस्टीट्यूटिंग करप्शन केसेस अगेंस्ट ओपोजिशन पॉलिटिशियंस, वो कह रहा है जो ओपोजिशन पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़ नैब जो बहुत शौक के साथ जो है वो करप्शन केसेस उन पे जो है वो इंस्टीट्यूट करता है। और ओपोजिशन पॉलिटिशियंस के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन लिंक विद देम एट सम पॉइंट और द अदर। कहता है कि ओपोजिशन पॉलिटिशियंस के साथ साथ ये ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेसमैन जो किसी हद तक इससे लिंक होते हैं, उनके खिलाफ जो बहुत ईगरनेस, बहुत शौक के साथ ये जो करप्शन केसेस इंस्टीट्यूट करता है टू पुट देम इन जेल, उनको जेल में पुट करने के लिए, जेल में भेजने के लिए, ओफन ऑफ फ्लिमसी चार्जेस, वो कहता है बाज़ का बहुत ज़्यादा कमज़ोर इल्ज़ामात की बिना पर, इलस्ट्रेट द विलिंगनेस ऑफ द नैब ब्यूरोक्रेसी टू टो द लाइन ऑफ द रूलिंग सर्कल्स आउट टू गेट द ऑपोजिशन। तो कहता है ये इस चीज़ की मिसाल है कि जो नैब है वो नैब की विलिंगनेस को जो है वो ये इलस्ट्रेट करता है कि ये जो है वो टो द लाइन होता है कि रूल्स को फॉलो करना। तो ये रूलिंग सर्कल के जो है वो रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहा है ऑपोजिशन को बाहर निकालने के लिए। इट इज़ सैड, ये अफसोस नाक है या परेशानी, सैड मतलब अफसोसनाक है, डेट द गवर्नमेंट अपीयर्स रिलक्टेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो हिचकिचाहट महसूस करती है टू रीन इन नैब पर काबू पाने में जो गवर्नमेंट है वो रिलक्टेंट नज़र आती है। ये वो कहता है अफसोसनाक है। इन स्पाइट ऑफ अ ब्रॉडर रियलाइजेशन ऑफ द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी ड्राइव, बावजूद इसके कि इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो ये जो सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी है, नैब है, इसके इकोनॉमी पर और सिटीजन्स की वेल बींग का जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्स, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात हैं। तो इस रियलाइजेशन के बावजूद वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो हिचकिचाहट महसूस करती है नैब पर काबू पाने में। हमारा आज का लास्ट और थर्ड एडिटोरियल है फ़्लाइट कैंसिलेशंस। जो हमारे यहाँ एनसीओसी है उसने डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज़ की हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी जो फ़्लाइट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान आना था या पाकिस्तान से जाना था वो कैंसिल हो गई हैं, जिसकी वजह से जो मुसाफिर हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का जो वो सामना करना पड़ा है। तो कह रहा है कि विद द कैंसिलेशन ऑफ सेवरल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की कैंसिलेशन के साथ ट्रैवलर्स टू एंड फ्राम पाकिस्तान हैव बिन प्लंग्ड इनटू अ स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। पाकिस्तान में आने या जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल में, स्टेट में जो वो उलझ गए हैं। अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन अथॉरिटी, नो मूव हैज़ बीन मेड ऑन इट्स पार्ट टू कैंसिल द फ्लाइट्स। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक उनकी जानिब से फ़्लाइट्स को कैंसिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया। द CAA मेंटेन्स दैट पैसेंजर्स वर इनकन्वीनियंस बिकॉज इंटरनेशनल कैरियर्स फर्स्ट ओवर बुक फ्लाइट्स एंड लेटर हैड टू कैंसिल दैम। वो कह रहा है कि जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जो पैसेंजर्स हैं उन्हें इनकन्वीनियंस का, तकलीफ़ का सामना था, क्योंकि इंटरनेशनल कैरियर्स ने पहले फ़्लाइट्स बुक की और बाद में उनको कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर NCOC की, क्योंकि NCOC की जानिब से जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी इस वजह से इनको अपने फ़्लाइट्स है वो कैंसिल करनी पड़ी। One carrier confirmed that some of its flights had been cancelled to comply with the NCOC's restrictions। एक कैरियर ने ये कंफर्म किया कि उनकी कुछ फ़्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई NCOC की रिस्ट्रिक्शंस पे अमल करने के लिए, उनको कंप्लाई करने के लिए। इन मई में द NCOC हैड अनाउंस्ड अ रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रॉम May 5 to May 20। कहता है कि NCOC ने 5 मई से लेके 20 मई तक जो इंटरनेशनल ट्रैवल में रिडक्शन को, कमी का जो वो अनाउंस किया था, अलोइंग जस्ट 20% ऑफ इनबाउंड एयर ट्रैफिक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया से इन्होंने सिर्फ 20% जो इनबाउंड एयर ट्रैफिक है उसको इजाज़त दी थी ट्रैवल की। द NCOC रिस्ट्रिक्शन वाज लेटर एक्सटेंडेड टिल जुलाई 15 के, पहले उन्होंने 20 मई तक किया था, कहता है बाद में इनकी रिस्ट्रिक्शन जो है वो 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई थी। इट अपीयर्स दैट इंटरनेशनल कैरियर्स हैज रिलीज शेड्यूल्स एंड अलाउ पैसेंजर टू बुक देयर टिकट्स।
कहता है ये नज़र आता है कि जो इंटरनेशनल कैरियर है उन्होंने शेड्यूल को रिलीज़ किया और पैसेंजर्स को अलाउ किया कि वो टिकट्स बुक कराएं इन द होप डैट, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान वुड ईज रिस्ट्रिक्शंस, पाकिस्तान रिस्ट्रिक्शंस में कमी करेगा एंड इंक्रीज फ्लाइट ऑपरेशन, और फ्लाइट ऑपरेशंस में इजाफा करेगा, बट वर फोर्स टू कैंसिल व्हेन इंस्टेड द रिस्ट्रिक्शंस वर एक्सटेंडेड, लेकिन उन्हें जो वो कैंसिल करने पे मजबूर किया गया जब रिस्ट्रिक्शंस में जो है वो इजाफा कर दिया गया। ऑल दिस हैज़ एडिड टू द वॉइस ऑफ पोटेंशियल ट्रैवलर्स, मुमकिन मुसाफरों की, इन सब ने जो है वो मुमकिन मुसाफरों की परेशानियों में इजाफा किया। हु हैव फाउंड देमसेल्व्स इन लिम्बो एज दे स्क्रैम्बल टू फाइंड अल्टरनेटिव, जब वो अल्टरनेटिव्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने खुद को जो है वो लिम्बो में जो है वो पाया, यानी कि कैद में, या आप कह लें कि स्फेयर में, यानी कि कुछ भी उनके पास नहीं था। विच सम केसेस आर नॉट अवेलेबल, अल्टरनेटिव्स का बता रहा है कि अल्टरनेटिव्स कुछ केसेस में जो है वो मौजूद नहीं थे। Aside from the cost and the inconvenience of having to rebook and reschedule plan, वो कह रहा है अखराजात और इन प्लान्स को रीशेड्यूल और रीबुक कराने की तकलीफ के अलावा ट्रैवलर्स हैव आल्सो endured द एंग्विश ऑफ सिंपली नॉट नोइंग व्हाट द नेक्स्ट स्टेप विल बी। ट्रैवलर्स ने इस अजियत को भी बर्दाश्त किया कि वो नहीं जानते थे कि अगला स्टेप क्या होगा। इनके उन्होंने कहा कि रीशेड्यूल, री बुक या कोस्ट के अलावा जो ट्रैवलर्स ने परेशानी बर्दाश्त की वो ये थी कि उन्हें नहीं पता था अगला स्टेप क्या होगा, कि नेक्स्ट उनके साथ क्या होगा, कब उनकी फ्लाइट्स जो है वो अलाउ की जाएंगी। हेयर इंटरनेशनल कैरियर्स एंड द CAA कैन डू मच मोर टू कम्युनिकेट, यहाँ वो कह रहा है कि इंटरनेशनल कैरियर और सिविल एविएशन अथॉरिटी बातचीत के लिए बहुत कुछ कर सकती है, सो दैट ट्रैवलर्स आर नॉट लेफ्ट इन द लर्ज, ताकि ट्रैवलर्स को जो वो मुश्किल में ना छोड़ा जाए। द सिविल एविएशन अथॉरिटी शुड हैव बीन मेड अवेयर दैट द NCOC इज़ एक्सटेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस, सिविल एविएशन अथॉरिटी को ये मालूम होना चाहिए कि NCOC जो है वो रिस्ट्रिक्शंस में इजाफा करने जा रही है, सो डैट द अथॉरिटी कुड इंटीमेट इंटरनेशनल कैरियर्स अबाउट दिस क्रिटिकल अपडेट, ताकि ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है ये इंटरनेशनल कैरियर को इतला दे इस अहम अपडेट के मुताबिक। द कैरियर्स टू शुड नॉट अलाउ पैसेंजर्स टू बुक फ़्लाइट्स, कैरियर्स को भी जो मैसेंजर को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो फ़्लाइट्स बुक कराएं इफ़ देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन फ्लाइट ऑपरेशंस एंड परमिशन टू ऑपरेट, अगर वो कह रहा है कि फ़्लाइट ऑपरेशन और इसको ऑपरेट की इजाज़त के हवाले से इनको कोई क्लैरिटी नहीं है, इनको कुछ पता नहीं, तो इनको पैसेंजर्स को इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो फ़्लाइट्स बुक कराएँ। ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज़ ऑलरेडी एन एक्सपेंसिव एंड टेडियस ऑर्डर, वो कहता है कि ये जो ट्रैवलिंग है वबा के दौरान ये पहले ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी और नागवार और तकलीफ़ या आजमाइश है। अब ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? विद टेस्टिंग बिफोर एंड इन मैनी केसेस आफ्टर ट्रैवल, ट्रैवल से पहले या बहुत से केसेस में ट्रैवल के बाद जो टेस्टिंग की वजह से जो पेंडेमिक में ट्रैवलिंग है वो पहले ही एक्सपेंसिव और नागवार है, तकलीफ़ या आजमाइश है कि उन्हें जब वो कोरोना टेस्ट कराना पड़ता है ट्रैवल से पहले और बहुत से केसेस में ट्रैवल के बाद भी। एयरलाइन एंड द सिविल एविएशन अथॉरिटी मस्ट वर्क टुगेदर टू इंश्योर द प्रोसेस इज केप्ट एज स्मूथ एज पॉसिबल, एयरलाइन और सिविल एविएशन अथॉरिटी को इकट्ठे काम करना होगा इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस प्रोसेस को जितनी हद तक मुमकिन हो वो स्मूथ बनाया जा सके। गिवन द रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस टू कीप द कोविड-19 इन्फेक्शन रेट लो, जो भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के रेट को कम करने के लिए, उनको वो जो कहता है कि देखते हुए इनको जो है वो एक साथ काम करने की ज़रूरत है, एक साथ काम करना होगा ताकि जो प्रोसेस है फ़्लाइट्स का उसको जितना मुमकिन हो सके उसको जो है वो स्मूथ रखा जा सके। ये थे हमारे आज के एडिटोरियल्स। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस भी ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।